गुड मॉर्निंग गाइस। अब आप ये मत सोचिए कि आप मॉर्निंग में नहीं देख रहे हैं तो आज मॉर्निंग कहाँ है। शाम को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, गुड इवनिंग बोल देते हैं आपके लिए। रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया करो भाई। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह, तो मैं तो गुड मॉर्निंग बोलूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 5.6 पढ़ क्या रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट की मैथ, और इंटरमीडिएट की मैथ की एक्सरसाइज 5.6 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला सवाल हम आपके सामने लेके आते हैं, ओके। तो देखिएगा पहला सवाल। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं भाई, आप लोग वीडियोस लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखा करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, आप खोल करके देख लिए इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं सर, उसके बाद में काट करके बैठ गए, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं होता है भाई। अगर देखना है, अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो फिर पूरा देखिए, अगर नहीं देखना था तो फिर इग्नोर कर देना चाहिए था, फिर देखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है। आपको अगर देखना है, पढ़ना है तो पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई किया करो भाई, ये दिखावा ना किया करो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग हमारे साथ पूरे साल बने रहेंगे सो डेफिनेटली आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन है, दिया गया है x = 280 की पावर 2, ओके, एंड यहां पर y = दिया है 8t की पावर 4, ओके। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब भाई हमें करना क्या है, ऊपर निर्देश दिया गया है, आप लोग किताब आपके पास होगी, अगर नहीं है तो खोल के देखिएगा जरूर। आप लोग किताब, कॉपी, पेन ये लेके बैठा करो, अपने आप प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है। तो उसमें पढ़िएगा, दिया गया है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचालिक रूप में संबंधित हों तो प्राचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। मतलब हमें dy/dx ही ज्ञात करना है। ये x और y ये दो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं किसी रेखा के प्राचाल दिए गए हैं, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूं, हमें क्या ज्ञात करना है, सब में dy/dx ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमें पता था अगर y है और y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx ज्ञात हो जाता है भाई। अभी मैंने पिछले वाली क्लासेस में क्या सीखा है, इस तरह से अगर कोई इक्वेशन होता था तो हम y का x के सापेक्ष करते थे तो dy/dx निकालते थे, और a ऐसे कर देते थे x² का 2x, इस तरह से कर दिया करते थे, होता था ना ऐसा, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर x नहीं है, x बराबर दिया है t², यहां पर y के आगे दिया है 80 की पावर 4, मतलब y का t के सापेक्ष करना पड़ेगा, यहां पर x के सापेक्ष कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं। y का t के सापेक्ष करिए और यहां पर x का t के सापेक्ष करिए। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे y का हम x के सापेक्ष करते थे तो dy/dx हो जाता था, तो y का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy/dt, क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगर हम x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर y का x के सापेक्ष dy/dx, y का t के सापेक्ष तो dy/dt, तो x का t के सापेक्ष dx/dt। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ के चलिए, x का t के सापेक्ष क्या होगा, dx/dt, y का t के सापेक्ष क्या होगा, dy/dt। पहले ये दोनों निकाल लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि dy/dx हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक तरीका है, आगे देखते हैं। तो चलो पहले dx/dt निकालते हैं, मतलब x का t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2a तो कांस्टेंट माना जाएगा, अगर t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2a को कांस्टेंट मानेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2a, ओके। इनटू में t² का क्या हो जाएगा, जैसे हम x² का करते थे, x² का क्या हो जाता था, 2 नीचे आता था, x की पावर 1, मतलब 2x होता है। x² का क्या होता है, 2x होता है, क्योंकि ये x के सापेक्ष होता था, ठीक है। यहां पर t² का t के सापेक्ष करना है तो हम यहां पर t² का भी 2t कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2t। 2t का मतलब टूटी फूटी नहीं है, ठीक है, 2t मतलब 2 है और ये t है, ठीक है। तो ये बन जाएगा dx/dt = 2 × 4 at,
ओके ये dx अपॉन dt हमने निकाल लिया है। यहां पर इसी प्रकार dy अपॉन dt निकालिए, y का t के सापेक्ष करेंगे, सो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। dy अपॉन dt हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, t की पावर 4 का करना है। x की पावर 4 का जैसे 4 नीचे आता था, पावर नीचे आता है हमेशा, घात 1 कम हो जाती है, इसी प्रकार t की पावर 4 का क्या होगा, 4 नीचे आएगा और t की पावर 4 थी तो 3 बचेगी। ओके ये आप लोग करना सीख चुके हैं पिछले वाली क्लासेस में, अगर नहीं कर पाते हैं तो पिछली वाली क्लासेस देखिए ना, मैंने क्यों पढ़ाया है। ठीक है, आप डायरेक्टली अगर ये देखने लगे तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सीरियल से वीडियो देखा करिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको। अब क्या करोगे, dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4at की पावर 3, मतलब 4at क्यूब, इतना हो गया ना, हो गया। dy अपॉन dt निकाल लिया है, dx अपॉन dt निकाल लिया है, हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx। अब लिखिए जरा यहां पर dy अपॉन dx चाहिए। dy अपॉन dx का अब एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला मैं आपको बताता हूं, वो सुनिए। dy अपॉन dx को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dt इंटू में dt अपॉन dx, इस तरह से लिख सकते हैं, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ध्यान से देखिए, अगर हम dt से dt कैंसिल कर दें तो dy अपॉन dx ही बचेगा, मतलब ये भी dy अपॉन dx है, ये भी लिखा तो dy अपॉन dx ही, लेकिन dt से गुणा dt से भाग कर दिया है, बस ऐसा किया गया है यहां पर जुगाड़ फिट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx का मतलब dy अपॉन dx ही है। ठीक है, आगे यही फॉर्मूला हम हर जगह पर अप्लाई करने वाले हैं। dy अपॉन dx को क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ओके, तो dy अपॉन dx निकालिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt कितना है, तो dy अपॉन dt अभी हम लोगों ने निकाला है 4at की पावर 3। ओके, इंटू में dt अपॉन dx क्या है, अब देखिए dx अपॉन dt तो है हमारे पास, dx अपॉन dx अपॉन dt दिया है, लेकिन हमें तो dt अपॉन dx चाहिए, dt अपॉन dx, इसका उल्टा चाहिए, तो इसका उल्टा चाहिए तो इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब नीचे 1 होता है तो 1 अपॉन 480 हो जाएगा। dt अपॉन dx का वैल्यू 480 नहीं है, ये तो 480 है dx अपॉन dt का वैल्यू। अगर dt अपॉन dx चाहिए तो इसको पलटना पड़ेगा, तो dt अपॉन dx का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 480। ओके, समझ रहे हैं ना आप, समझ गए। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल कर दो, a से a कैंसिल कर दो, t से एक t कैंसिल कर दो, भाई 3 थी भैया, 2 तो अब भी बची ना, बची तो वो 2 लिख दो, मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बचा, t की पावर 2 बची, और तो कुछ बचा नहीं, और बस यही हमारा आंसर है। कितना सरल है, मेरे ख्याल से आपको आया होगा, समझ में आया होगा। समझ गए, अगर पहला सवाल समझ गए तो आगे के सारे सवाल आप लोग समझ लो समझ गए हैं, बहुत ही सरल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, dy अपॉन dx कैसे ज्ञात करना है। जब भी इस तरह से प्राचाल दिए होंगे, पहले dx अपॉन dt ज्ञात कर लो जिसमें x दिया है, और जिसमें y दिया है वहां पर dy अपॉन dt ज्ञात कर लो। t है तो t, थीटा हो तो थीटा, जिससे dy अपॉन d थीटा हो सकता है, dy अपॉन dt हो सकता है, dy अपॉन dn हो सकता है, जो भी दिया हो उसके अनुसार हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x इज इक्वल टू a cos थीटा। ओके, a cos थीटा, और यहां पर y इज इक्वल टू क्या दिया है, b sin थीटा, सॉरी b cos थीटा वो भी दिया है दिया है। चलो अच्छी बात है, अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, मतलब हमें इसमें भी dy अपॉन dx ही ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने बताया x का यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो x का थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा, x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt, x का थीटा के सापेक्ष dx अपॉन d थीटा। ठीक है, वैसे हो गया, बराबर में a cos थीटा का अवकलन बताएंगे आप। cos थीटा का अवकलन क्या होता है, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा, आपको याद होगा तो माइनस यहां पर लगा देते हैं और साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, साइन थीटा हो गया, हो गया, अच्छी बात है। चलो ये dx अपॉन डी थीटा हमने ज्ञात कर लिया है, यही हमको ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया और कुछ इसमें करना ही नहीं है। इसके बाद में अब यहां पर चलो dy अपॉन डी थीटा चाहिए। dy अपॉन डी थीटा कैसे हो जाएगा, तो भाई b तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख दीजिए। cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, हो गया ना, हो गया। चलो
अच्छी बात है, ये तो हो गया। अब dx अपॉन डी थीटा आ गया है, dy अपॉन डी थीटा आ गया है। अब हमें क्या चाहिए था, dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx का फॉर्मूला लगाइए, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन dx। अरे पिछले वाले में t था तो dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कहा था, यहाँ पर थीटा है तो थीटा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा कितना है हमारा, माइनस बी साइन थीटा। ओके, इंटू में डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स उल्टा उल्टा, तो इसका उल्टा रख दीजिए, मतलब 1 अपॉन माइनस का a साइन थीटा, पलट के लिखना है। ओके, हो गया। ठीक है, अब माइनस से माइनस काट दो, साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, क्या बचा भाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास बचा, ऊपर b और नीचे a। सो ये आ गया b अपॉन a, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो कोई दिक्कत होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैसे कांटेक्ट करेंगे, कह दो फ़ोन नंबर दे दो ना, भाई गलत बात होती है, ऐसे बहुत मैसेज आ जाते हैं फिर हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग नाराज़ होते हैं। तो एक काम करिए, इंस्टा आईडी पर आइए, हमारी इंस्टा आईडी है, आप लोग जाएंगे आर्या अंडरस्कोर सर, ये सर्च करिएगा इंस्टा पर, आपको हमारा अकाउंट मिलेगा, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है आप वहाँ पर बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो इंस्टा पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर ऐसे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में तुरंत नीचे कमेंट करिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तब भी एक कमेंट कम से कम तो कर ही दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और उसी ऊर्जा को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। ठीक, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू साइन टी, और यहाँ पर दिया है y इज इक्वल टू कितना दिया है, cos 2t, cos 2t। ओके, चेन रूल याद है क्या, याद है, अभी अप्लाई होने वाला है, ध्यान से देखिए। x का t के सापेक्ष मतलब dx अपॉन dt क्या होगा, साइन t का होता है cos t। आपको याद होगा, मैंने याद करवाए थे सारे फॉर्मूले, आप लोग लर्न कर लिए होंगे। अगर नहीं लर्न किए हैं तो जरूर लर्न कर लीजिएगा और पिछली वाली क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। चलो यहाँ पर आते हैं, इसका करते हैं, इसका तो हो गया ना जो भी होना था, इसका करते हैं डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी बराबर में cos 2t है, cos t का होता है माइनस साइन टी। ठीक है, तो यहाँ पर cos 2t का माइनस साइन 2t हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया t की जगह जो लेगा उसका दोबारा करना पड़ेगा। जैसे उसमें x था, जब x के सापेक्ष करते थे dy अपॉन dx, तो x की जगह जो लेता था उसका हमें दोबारा करना पड़ता था। यहां पर t की जगह जो लेगा उसका दोबारा करना पड़ेगा। cos t होता तब तो काम चल रहा था, माइनस साइन टी हो जाता, जैसे यहां पर हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर cos t नहीं है बल्कि 2t है, मतलब 2t ने t की जगह ली है, इसलिए 2t का दोबारा करना पड़ेगा। यही चेन रूल था, पीछे सिखाया है। ठीक है, तो 2t का जब दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, t का तो 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 हो जाता था यहां पर t का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है। तो ये तो इतना हो गया, चलो अच्छी बात है। हमें क्या चाहिए था, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dt इंटू में dt बाई dx। यही तो अभी तक सिखाया है मैंने आपको। ठीक है, क्या करेंगे, करते हैं भाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt कितना है, ये है माइनस का 2 साइन 2t, ऐसे लिख देते हैं 2 साइन 2t इंटू में dt अपॉन dx का मतलब होता है, इसको पलट के लिखना है 1 अपॉन cos t। ओके, इतना हुआ ना, 1 अपॉन cos t। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बताओ भाई, बताओ। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t का फार्मूला खोल दीजिए। आपको पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला या साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, साइन 2a का होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो यहां पर साइन 2t का क्या होगा, 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t, सॉरी 2t नहीं, 2 साइन t इंटू में कॉस टी।
2 sin t इंटू कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला हो गया उसके अनुसार मैंने बताया, ठीक है। और अपान में अपना क्या है, कॉस टी, ओके। कॉस टी से कॉस टी कैंसल आउट हो गया ना। जब हो गया तो बचा क्या हमारे पास, तो बचेगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू -2 2 जा, ये गुणा है भाई, पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, 2 दूना 4 और साइन टी, तो ये हमारा आंसर हो गया 4 sin t, -4 sin t, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। कुछ भी कठिन तो था नहीं भाई, था तो सरल ही, बस आपको समझना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। रेडी रहिए और अपने आप जरूर करिए, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप देख करके ही केवल काम चलाते हैं तो इसका मतलब है आप आलसी हैं, बहुत बड़े आलसी हैं, आप मैथ से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। और मैथ से प्यार नहीं करोगे तो मैथ आने वाली नहीं, आपको मैथ से प्यार करना है तो आपको फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। चलो y बराबर 4/t, ये 2 प्राचाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो x का t के सापेक्ष करें, क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर में 4 इंटू टी का तो 1 हो जाएगा। जैसे x के सापेक्ष क्या होता था, x का अवकलन 1 हो जाता था, मैंने बताया था। इसी प्रकार t का, यहाँ पर t के सापेक्ष चल रहा है तो t का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हुआ dx/dt हमारा आया है 4 1 जा 4। चलो इधर आते हैं, इसका करते हैं dy/dt क्या हो जाएगा, 4 इंटू में मैंने एक बार आपको सिखाया था 1/t का क्या होता है, 4 तो मैंने ऐसे अलग लिख दिया, 1/t का क्या होता है, -1/t², सिखाया था ना मैंने, आप याद करिए। d/dx 1/x का मैंने बताया था -1/x², या फिर d/dx 1/x² का क्या था, तो -2/x³ ऐसे बताया था कि नहीं। d/dx 1/x³ का क्या होगा, तो जो भी होता है, जैसे घात 2 है तो यहाँ पर -2 कर दो, घात 3 है तो -3 कर दो, अब बटे में घात 1 बढ़ के लिख देते हैं, घात 4, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। तो 1/t का क्या हो जाएगा, 1/t का क्या हो जाएगा, तो -1, भाई घात 1 है तो -1/t की घात 1 से बढ़ा दो, 2 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि dy/dt आपका हो जाएगा -4/t²। इतना ही तो हुआ, इतना हुआ। चलो ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था dy/dx। फार्मूला क्या होगा, dy/dt इंटू dt/dx, ओके। देन dy/dx इज इक्वल टू dy/dt कितना है, तो -4/t² इंटू में dt/dx कितना है, तो dt/dx है, इसका पलट दो भाई, dt/dx, ये dx/dt नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। देन dy/dx इज इक्वल टू -1 और अपान में बचा t²। तो ये हुआ इसका आंसर। क्या बात है इजी, बहुत ईजी है, आप लोग बस समझ के सॉल्व करिए, मज़ा आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा किताब में और फिर इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मार्कर कुछ गड़बड़ कर रहा है, बदल लेते हैं यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ओके। और इधर y इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू क्या दिया है भाई, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ओके। इतना दिया है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। कैसे करना होगा, उसी तरह से जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। x क्या होगा, dx/d थीटा करते हैं, dx/d थीटा। cos थीटा का क्या हो जाएगा बताइए, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, सिंपल सी बात है, इतनी बार कर चुके हैं, ठीक है। माइनस साइन थीटा, ओके। माइनस cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। तो माइनस पहले से था, माइनस उसका आएगा तो प्लस का,
साइन 2 थीटा होगा, लेकिन 2 थीटा ने थीटा का जगह लिया है, तो इसलिए 2 थीटा का दोबारा करना पड़ेगा, और 2 थीटा का दोबारा होगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का तो 1 ही हो जाएगा, जैसे x का 1 हो जाता था, t के सापेक्ष करते हैं तो t का 1, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा का 1। ओके, तो ये हो गया। अच्छा चलो इसको और लिख देते हैं, dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा, इसको प्लस का है, इसको प्लस को पहले लिख दो, माइनस वाला बाद में, मतलब 2 साइन 2 थीटा पहले लिख दिया, माइनस साइन थीटा बाद में लिख दिया। ठीक है, ऐसे देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, क्योंकि प्लस का पहले लिखा हो माइनस का बाद में लिखा हो तो अच्छा लगता है। चलो इधर भी यही कर देते हैं, dy अपान डी थीटा, अवकलन करें। साइन थीटा का क्या होता है मालूम है आपको? साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ओके, क्या होगा? कॉस थीटा, आपको याद होगा, तो ये हो गया कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का क्या होता है? तो साइन 2 थीटा का होता है बच्चा कॉस 2 थीटा, यही तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का यहां पर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 थीटा ने थीटा का जगह लिया है। ठीक है, तो 2 थीटा का दोबारा होगा तो इसका 2 हो जाएगा, जैसे अभी यहां पर हुआ था। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपान डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा। ओके, ये हो गया भाई, हो गया। चलो अब क्या करना है हमें, dy अपान डी एक्स चाहिए, dy अपान डी एक्स चाहिए। dy अपान डी एक्स का फॉर्मूला होता है dy अपान डी थीटा इंटू में डी थीटा अपान डी एक्स। चलो dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू dy अपान डी थीटा कितना है, ये है ऊपर हमारा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू में डी थीटा अपान डी एक्स कितना है, तो ये इसको पलट के लिखना होता है ना, 1 अपान 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, इतना हुआ। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ऊपर लिख दिया भाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, थीटा थीटा, हाँ कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आते हैं, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, भाई 1 का मल्टीप्लाई तो वही रहेगा, और बस ये हमारा आंसर है, ऐसे छोड़ देना है। क्या बात है, कुछ कठिन है क्या? नहीं नहीं, कठिन तो नहीं है सर, लेकिन बस हमको आता नहीं था, अब आया। हाँ अब आया है थोड़ा थोड़ा, चलो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही दिया गया है, कुछ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह दिया है, x इज इक्वल टू ए इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, और y दिया गया है, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बात है, ठीक है, इतना दिया गया है। चलो कर लेते हैं इसका भी हम लोग अवकलन, मतलब dy अपन dx याद करना। चलो करते हैं, तो पहले x का थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, dx अपान डी थीटा बराबर में a, तो ऐसे रहेगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, थीटा का क्या हो जाएगा 1, भाई a देखो गुणे में है इसलिए a का हम नहीं कर रहे थे, अगर a अलग होता, सोचिए जैसे a यहां पर दिया है प्लस साइन थीटा यहां पर दिया है, तो अब a का करना पड़ेगा, a का क्या हो जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है 0, मैंने बताया है ये पीछे भी। ठीक है, इसलिए कहते हैं डेली देखा करो। अब यहां पर a अगर ऐसे गुणे में दिया है तो अब ये a गुणे में है, तो हम a का नहीं करेंगे, भीतर वालों का कर लेंगे, समझ रहे ना। हाँ, अगर a साइन थीटा दिया है तो a साइन थीटा दिया है तो a का नहीं करेंगे, साइन थीटा का कर लेंगे। लेकिन a प्लस साइन थीटा दिया है, ये अलग पद अगर दिया है तो इसका हमें करना पड़ेगा, और तब जब करेंगे तो इसका 0 हो जाता है, समझ रहे ना। ऐसी स्थिति में हम a का करेंगे ही नहीं, a इसे रखेंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, a का 0 करना पड़ेगा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ये बातें आप लोग छोटी छोटी जो हैं दिमाग में रखिए। तो हमने यहाँ पर a का नहीं किया है, थीटा का क्या हो गया, जैसे x का 1 होता था यहाँ पर थीटा का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा के सापेक्ष हो रहा है, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, ये भी हो गया। चल ठीक है, dx अपान डी थीटा निकाल लिया है, यहाँ पर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, dy अपान डी थीटा। सो dy अपान डी थीटा बराबर, a का तो करना नहीं है लेकिन 1 का तो करना पड़ेगा, 1 का करना पड़ेगा। 1 का करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो गया 0। कोई भी कांस्टेंट हो, 1 हो 5 हो 10 हो 20 हो 50 हो 1000 हो, कुछ भी हो, उसका सबका 0 होने वाला है। प्लस कॉस थीटा का,
तो कॉस थीटा का तो होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस साइन थीटा। ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं डी वाई अपान डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस का गुणा कर दिया ए के साथ, तो माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा। जीरो से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब हमें क्या निकालना था? डी वाई अपान डी एक्स। क्या होता है फार्मूला भाई? डी वाई अपान डी थीटा इंटू में डी थीटा अपान डी एक्स, यही फार्मूला होता है। चलो, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपान डी थीटा कितना है? माइनस ए साइन थीटा इंटू में डी थीटा अपान डी एक्स क्या हो जाएगा? तो इसको तो पलट के रखना पड़ेगा, डी थीटा अपान डी एक्स। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 1 अपान ए इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बचेगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। चाहो तो हम माइनस इसको नीचे दे सकते हैं, अगर माइनस नीचे दो चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर चाहते हो माइनस को नीचे करना तो ये बन जाएगा ऊपर साइन थीटा हो जाएगा, नीचे माइनस आएगा तो कॉस थीटा प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस 1। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दोनों आंसर में जो भी आंसर आपको सुंदर लगे वो आप रख लीजिए। ठीक है, आपको रखने के लिए मैंने कहा है, आप रख लीजिए। ठीक, और अगर आगे अभी और करना चाहते हैं अभी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो अगर और करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे अभी मैंने बुक में आंसर चेक किया तो ऐसे नहीं दे रहा भाई, नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर छोड़ते हैं तो कोई आपका आंसर गलत नहीं साबित करेगा, समझ रहे ना, कभी नहीं गलत कर सकता। और आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, आपने सटीक आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन जब आंसर ना मिले तो अगर आंसर आपको देखना ही है, पाना है उसे, तो फिर पाते हैं साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे। अभी हमने बताया था साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए। लेकिन जब 2 ना हो, यहाँ पर केवल साइन a हो, तो यहाँ पर 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। साइन 2 थीटा तो है नहीं, केवल थीटा है, तो इसका फॉर्मूला करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, वो फॉर्मूला। अपान में कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कॉस 2 थीटा की बात करें तो एक फार्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर ये 2 नहीं होता है तब ये थीटा बाई 2 हो जाता है। वही करना है हमें। कास थीटा का फॉर्मूला खोलना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, केवल थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस का 1 ये वाला। अब ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, कट गया ना। तो क्या बचा आपके पास बताइए? डी वाई अपान डी एक्स बचा, बराबर में क्या हुआ? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, अपान में क्या हुआ? माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, साइन से एक साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर है, यहाँ पर एक साइन अब भी बचेगा। तो क्या बचेगा भाई बताइए? डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा? ऊपर बचा कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचा माइनस का साइन थीटा बाई 2, अभी एक बचा है मैंने बताया था, तो साइन थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2, मतलब कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, तो कॉट कर देंगे इसे। सो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस तो लगा रहेगा, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया, जो बुक में भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो बुक में इस तरह से दिया है, लेकिन आप टेंशन ना लेना, आप यहाँ पर छोड़ते हैं तो आपको कोई भी गलत साबित नहीं करेगा, आपका फुल मार्क्स यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी। तो चलो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि आधा घंटे की क्लास हो ही चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी से। ठीक है, अगले दिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अगले दिन आपको क्लास मिल जाएगी, तो आप लोग जल्दी से इसको देख लेना, पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखने वाले थे, और नेक्स्ट क्लास में आगे के शेष क्वेश्चन जो हैं वो करते रहेंगे। ठीक है, इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तब भी आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
इसकी आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।